जैसे मैंने बोल दिया कि ये दोनों का जो इंजरी का जो 1st April 2022. It was around 8 p.m. when 5 fishermen were returning back to their homes in the evening after fishing in a small village called Chasa of Tirap district, Arunachal Pradesh. 6 Assam rifles of Khonsa started firing upon these civilians. These innocent people were not knowing anything about what was happening with them. All they could do at this particular moment was to save their lives and escape from these bullets coming towards them. They could anyhow run and escape or save their lives. And during this incident, it was reported that 2 young boys were severely injured by the bullets of this Assam rifle, and other 3 managed to escape from there. Let me remind you, few days back, this same incident took place in village called Changnyak. 1 civilian were killed and another civilian were severely injured and took for treatment in Dibrugarh, Assam. All that people could do was to protest for couple of days, and they were easily suppressed with some amount of compensation. क्या इसका ये मतलब है कि किसी सिविलियन को मारो और पैसा दे दो ट्रीटमेंट के लिए, और अगर जान से मार दिया तो compensation? What is going on? We don't understand. Is it the real face of AFSPA? क्या AFSPA एरिया में लोगों को ऐसा ही मारा जाता है? What we are to understand by this action of armed force? आपको गन्स पब्लिक को बचाने के लिए या मारने के लिए दिया है? आप गन जो है वो पब्लिक को मारने का लाइसेंस है क्या? हमारे सिक्योरिटी ही हमें मार रहे हैं. अब किसको ट्रस्ट करें हम? भरोसा था आर्मी पर ये कि ये लोग आ गए, अभी तो जो भी हो हमारा एरिया तो थोड़ा सेफ रहेगा. पर अब बोलना पड़ेगा कि अनसेफ है, अनसेफ फ्रॉम आवर ओन सिक्योरिटी फोर्स. जो भी आ रहा है सबको मारते जा रहा है. ये आर्मी लोग ही ऐसा करेगा या सिक्योरिटी फोर्स ही ऐसा करेगा तो ट्रस्ट हम किस पर करें? किसको ट्रस्ट करेगा? Critics says that these sort of evil activities of armed force in the past years inspired many youths or civilians to rebel against them. I feel or I'm starting to believe that this might be true. हम सब तो इंसान नहीं है, हम सब तो टारगेट है, प्रैक्टिस करने वाला पुतला है. जो आर्मी लोग प्रैक्टिस में टारगेट के लिए मारते हैं ना, वो पुतला वाला. हम सब तो वो है. हाथ खुजली हो गया, बंदूक चलाने मन है, पब्लिक को मार दो. क्या ही करेगा ये लोग कि 1-2 दिन वी वन जस्टिस चिल्लाएगा, इसका बाद फिर भूल जाएगा, अपना अपना घर चला जाएगा. वैसे सच ही कहते हैं हम लोग, तो क्या ही तो करेगा और क्या ही तो कर सकता है. लेकिन इस बार वी वन जस्टिस सिर्फ बोलेगा नहीं, लेकिन वाकई में सच्ची में जस्टिस मांगेगा. हमें अब क्या चाहिए? एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ था, एक्चुअल में क्यों हुआ है. वी हैव ए क्वेश्चन, सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन आवर माइंड्स, लाइक इफ़ दैट पार्टिकुलर एरिया वाज अ डेंजर जोन, या जो इंसिडेंट हुआ है वो पार्टिकुलर एरिया में जो इंसिडेंट हुआ है, अगर वो डेंजर जोन है या वो एरिया में ऑपरेशन चल रहा होता है तो पहले से वार्न करना चाहिए था, पहले से वार्निंग देना चाहिए था कि वो एरिया में मत जाओ, वो डेंजर जोन है, उसमें ऑपरेशन चल रहा है. अगर वहाँ में कुछ इंसिडेंट, अगर कुछ गोली चलता है, गोली से लग जाता है तो हमारा रिस्क नहीं है. ऐसा मतलब वार्निंग देना चाहिए था. ऐसा कोई वार्निंग भी नहीं था, सीधा आके उन पर अटैक कर दिया, उन पर गोली चला दिया. तो वी वन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. एंड is there any logic that these people were or might be carrying RDX bomb or some sort of gun with them? They were returning from fishing. और अगर ये असम्पशन होता कि अगर ये लोग एक शिकारी है, शिकार करके मतलब लौट रहा था, उनके पास बंदूक था, लोकल बंदूक था, इसलिए अटैक कर दिया तो सस्पेक्ट था, ऐसे होने से भी एक लॉजिक था. लेकिन वो लोग एक फिशरमैन था तो कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है. तो वी नीड एक्सप्लेनेशन ऑन दैट रीज़न. एंड वन मोर, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या रीजनेबल सस्पेक्शन क्या था? एक्सेप्टेबल रीज़न चाहिए. उन लोगों ने ऐसा क्या किया जो सस्पेक्ट करने लग गया कि इन लोग ने कुछ ये किया जिसका वजह से हम लोग ने उनको ये सस्पेक्ट किया, इसका वजह से गोली चलाई. तो वी नीड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. वी वांट एक्सप्लेनेशन टू दिस ऑल दिस टॉपिक्स. डोंट गिव अस नॉनसेंस आंसर सेइंग दैट गलती से लग गया था, गलती से ये हो गया. अबे इतना गलती कैसे होगा?
क्या आप गलती से वो एरिया में गया था, या गलती से उन लोग को एम करके गलती से बैठ गया, या आप गलती से ट्रिगर दबा दिया। मानते हैं पहले ट्रिगर जो गलती से दब गया, या मच्छर आ रहा था तो मच्छर को भगाते समय ट्रिगर दब गया, गलती हो गया। लेकिन दोबारा जो दूसरा गोली चला, तीसरा गोली चला, 3-4 बार तो गलती नहीं कर सकता है ना। और अगर ऐसे एक ही बार में 50 गलती हो गया तो एक साल में पूरा अरुणाचल या पूरा तिराप डिस्ट्रिक्ट, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। तो ऐसा दोबारा गलती नहीं होने के लिए इसमें सीरियस केस होना चाहिए, और ऐसा गलती दोबारा नहीं होने के लिए इन्वेस्टिगेशन एकदम थरो होना चाहिए, और ग्राउंड लेवल में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और मेन बात तो पब्लिक को अवेयर होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए ये वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब ठोको ना ठोको से कुछ लेना देना नहीं, अवेयर हो जाओ। कम से कम आपका क्या होता है उसमें क्या नहीं है क्या है वो तो देखना चाहिए। सो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें।